हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये सेकंड पार्ट है, आप देख रहे होंगे। इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रल्स। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 7.1 फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल of the following functions by the method of inspection: sin 2x cos 3x e to the power 2x ax plus b whole square sin 2x minus 4 e to the power 3x। तो इसमें लिखा है कि इंस्पेक्शन से करो, केवल देख के ही बता दो आंसर, तो वो तो होता रहेगा। आपको प्रश्न समझना भी है, इसलिए मैंने इसे विस्तार से करा है, लेकिन आप चाहो तो जितनी जल्दी कर सको आप कर सकते हो। तो एक मैं करके बताता हूं कि अगर किसी ने इंस्पेक्शन से करना है तो, जैसे sin 2x का किसी ने इंटीग्रेशन करना है तो वो ये सोचेगा कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ कॉस आता, तो यहाँ नहीं है माइनस तो यहाँ हो जाएगा। अब ये जो 2x है, इस 2x का के बारे में सोचो। अगर cos 2x का कोई डिफरेंशिएशन करेगा तो sin 2x माइनस में आएगा, माइनस की बात अब करनी नहीं, माइनस आ चुका, पर 2 भी तो आएगा, तो यहाँ अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो ये हुआ इंस्पेक्शन, मतलब देख के आपको आंसर बताना है, पर हमें इतनी जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से समझिए। शुरू हो रहा है चैप्टर, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे फिर डायरेक्ट लिख लोगे। तो देखिए, sin 2x, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज अ फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज sin 2x। ऐसा फंक्शन लिखना है जिसको डिफरेंशिएट करके sin 2x आ जाए। इट इज नोन दैट d अपॉन dx ऑफ cos 2x कर लिया। cos 2x माइंड में कहाँ से आया, वो मैंने अभी बताया था कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो वहाँ से cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और 2x का 2, चेन रूल लगा दिया यहाँ पे। अब 2 तो यहाँ है ही नहीं प्रश्न में, तो इसका मतलब 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 2 यहाँ अपॉन में आ गया, और प्रश्न में माइनस भी नहीं है तो माइनस को भी दूसरी तरफ ले गए। अब यहाँ पर वही है जो प्रश्न में दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा sin 2x। इसका मतलब -1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन -1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x है। लेकिन और आगे सोचो, अगर इसके साथ प्लस सी होता तो सी का डिफरेंशिएशन 0 आता, तो 0 यहाँ पे जोड़ो ना जोड़ो एक ही बात है। इसका मतलब जो sin 2x है वो -1/2 cos 2x प्लस सी का डिफरेंशिएशन है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, और वही यहाँ पे लिख दिया गया है। दैट इज इंटीग्रल sin 2x dx, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, बराबर -1/2 cos 2x प्लस सी। इसमें मैंने सारी बातें लिखी जिससे आप अच्छे से समझो, अगले में थोड़ा शॉर्ट चलते रहेंगे। अगला है cos 3x, d अपॉन dx ऑफ sin 3x कर दिया, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos 3x आ गया, और 3x का चेन रूल से 3 आ गया। अब 3 तो लाना नहीं है, तो 3 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ 3 हट जाएगा, और यहाँ पे प्लस सी लिखेंगे तो इधर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो यहाँ पे इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल ये आ गया, इंटीग्रल cos 3x बराबर 1/3 sin 3x प्लस सी आ गया, तो ये हो गया प्रश्न। अगला है e टू द पावर 2x, तो मजे की बात है, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो दिक्कत करेगा तो 2x करेगा, कोई बात नहीं। तो d अपॉन dx ऑफ e की पावर 2x e की पावर 2x कर दिया, और 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया मल्टीप्लाई में चेन रूल से। 2x का 2 होता है, पर 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इधर आके ये अपॉन में आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 d अपॉन dx ऑफ e की पावर 2x होगा, क्योंकि यहाँ का 2 हमने इधर कर दिया। अब इसमें प्लस सी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है। तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ax प्लस बी की पावर 2 है, तो 2 पावर जब आएगी जब 3 पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, तो ये आपको अच्छे से आता है 3x², क्योंकि डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं। अगर भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ, x की पावर n का होता है n(x(n-1). तो यहाँ पे ax प्लस बी की पावर 3 ले लिया तो 3 पावर आगे आ गई, इसकी पावर 2 बची, और डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी चेन रूल लगा दिया। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a है, यहाँ पे a भी फालतू है और 3 भी फालतू है क्योंकि वो प्रश्न में नहीं है। तो 3a को हमने एक साथ करके इधर की तरफ कर दिया, तो यहाँ से 3x हट गया, और प्लस c लिख दिया क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब ये जो है तब आएगा जब हम इतने पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो इसका इंटीग्रल ये आ गया 1/3a और ax प्लस बी का क्यूब प्लस c। पाँचवां प्रश्न, इसमें जो है sin 2x माइनस 4e⁻3x है, तो इसके दो हिस्से हैं, अलग अलग बात करेंगे। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin 2x आएगा, और 2x का 2 आएगा, माइनस और 2 बेकार के हैं, इसको इधर की साइड अपॉन में कर दिया। माइनस को तो कहीं भी लिखो, ऊपर नीचे की बात है। तो ये sin 2x बचा, और इसमें प्लस c1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा हिस्सा करने के लिए e⁻3x को डिफरेंशिएट करा, तो 3x का चेन रूल से 3 आ गया, 3 यहाँ से हटाना पड़ा, और चूँकि प्रश्न में -4 है इंटू में, तो इसलिए -4 का इंटू कर दिया, दोनों तरफ हो गया इंटू। तो ये -4/3 e⁻3x प्लस c2 हो गया इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो ये पहला और ये दूसरा एक साथ आ गए, तो दोनों का इंटीग्रेशन रख दिया, लेकिन एक में c1 था एक में c2 था, दोनों को जोड़ के प्लस c लिख दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको अगर आप इतना नहीं करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा इंस्पेक्शन से, तो कैसे करेंगे वो आप सीख लीजिए। sin 2x माइनस 4e⁻3x dx। अब कोई बिल्कुल देखते ही इस सवाल को करना चाह रहा है तो कैसे करेगा? sin 2x को वो cos 2x लिख देगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, पर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है क्या, इंटीग्रेशन करना है, उल्टा सोचो। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो यहाँ माइनस है ही नहीं, तो माइनस यहाँ लिख देंगे। अब 2x का डिफरेंशिएशन में 2 आएगा, तो 2 यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ 2 लाना ही नहीं है, तो उस 2 को काटने के लिए यहाँ अपॉन 2 लिख देंगे, तो ये वाला हो गया। अब ये -4 को वैसे लिख देंगे। e⁻3x कब आएगा? e⁻3x का डिफरेंशिएशन e⁻3x होता है, लेकिन क्या e⁻3x का डिफरेंशिएशन e⁻3x ही होता है? नहीं, इंटू 3 भी होता है, इंटू 3 यहाँ लाना ही नहीं है, तो अपॉन 3 कर देंगे, तो ये आंसर आएगा। तो ये हुआ इंस्पेक्शन, मतलब देखते ही आपको करना है, पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न के लिए हमें इस पे ध्यान देना है। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 6 to 20। 6 से 20 तक के सवाल करे जाएंगे, और बीच बीच में कुछ आएगा तो उसे समझाया जाएगा, जो भी। इंटीग्रल 4e⁻3x + 1 dx है, तो बीच में प्लस है तो दोनों पे इंटीग्रल लग गया, इंटीग्रल अलग अलग हो जाता है प्लस माइनस में। 4 अलग से हो गया इंटू में, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x आ गया, अपॉन 3 आ गया। इसके बारे में बाद में विस्तार से पढ़ाया जाएगा कि अपॉन 3 क्यों आया। अभी मैं केवल इतना पढ़ाना चाहूँगा कि d/dx ऑफ 3x जो है e⁻3x आएगा, और 3x का 3 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 नहीं लाना है तो इस 3 को यहाँ नीचे लाना पड़ता है, e⁻3x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा e⁻3x/3 प्लस c को अभी भूल जाइए, तब आप समझ गए अपॉन 3 कहाँ से आए। अभी मैं केवल इतना ही समझाना चाहूँगा, क्योंकि हम बाद में कुछ मेथड पढ़ेंगे, फिर आपको आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और c प्लस में इसलिए लग जाता है क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे कुछ है चाहे नहीं है, आप c लिखते जाइए, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, मेरा मतलब ये। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, आप समझ गए होंगे। अब है इंटीग्रल 7th क्वेश्चन, x² × 1 - 1/x² dx। x² 1 जा x² हो गया, x² से x² कट गया, -1 हो गया, माइनस बीच में आ गया, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया। x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 आपको याद होगा, x⁻n का इंटीग्रेशन
एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये तब लगता है जब n प्लस वन जीरो ना हो। तो दो पावर है तो एक बढ़ जाएगी, नीचे वही आ जाएगा। इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, प्लस प्लस अलग हो गए, कांस्टेंट बाहर आ गया, b बाहर आ गया, c बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीख लो, अभी शुरुआत है इसलिए लिख देता हूँ। जितनी पावर होती है उसमें एक बड़ा कर देते हैं, उतना ही बढ़ा देते हैं, तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और एक्स की पावर एक समझ लो तो एक बढ़ जाएगा, दो पावर हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। एक का इंटीग्रेशन एक्स बताया था क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल एक होता है, और एक कांस्टेंट डी लग गया। वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे हर एक प्रश्न में लिख सकते हैं वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो अलग बात है कि यहाँ पे डी है। इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स है, सेपरेट हो गया, समझ गए होंगे। कांस्टेंट बाहर हो गए, ये भी समझ गए होंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 पहले हो चुका है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, बड़ी अच्छी बात है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, और इंटीग्रेशन बी की पावर एक्स होता है, कोई चेंज नहीं होता। इंटीग्रल रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका रूट और स्क्वायर कट गया, इसका भी कट गया, और ये दोनों ही कट गए, तो ये आ गया। एक्स का इंटीग्रेशन पहले सेपरेट कर दो, एक्स का पावर एक मान लो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। आपको ध्यान होगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाएगा। मॉड इसलिए लगाते हैं कि लॉग नेगेटिव का नहीं होता। छोटी क्लास का याद करिए, लॉग ए इज पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और 2 बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस सी। अगला आ गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर तीनों के साथ नीचे लिख दिया। आप कहोगे ये क्या है, ये एलसीएम का उल्टा है। अगर तीनों का एलसीएम लेते तो ये आता है, ये एलसीएम का उल्टा है। अब इसे काट के x आ गया, इसे काट के 5 आ गया, इसे ऊपर ले जाओ तो एक्स पावर माइनस 2 आ गया। एक्स की पावर 1 है तो इसको लिख दिया एक्स की पावर 1 धन 1 बटे 1 धन 1, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। और 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और एक्स पावर माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। आप कहोगे तीनों में इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे इकट्ठा लगाया इंटीग्रेशन। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 पावर मतलब 1 अपॉन एक्स हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगला प्रश्न, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स है, डिनोमीटर सबके साथ कर दिया, सेपरेट कर दिया, एलसीएम का उल्टा, समझ गए होंगे। अब डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 3 पावर थी, आधी पावर घट गई, 1 पावर थी, आधी घट गई। यहाँ पे ऊपर कुछ था ही नहीं है, हाफ पावर ऊपर जाके माइनस हाफ हो गया। अब 3 2 जा 6 माइनस 1 5 बाई 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, 1 1 बाई 2 हो गया, सेम हो गया। अब इनमें सब में वही फॉर्मूला लगा दिया, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर हो गया n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये मत सोचना कि n नहीं लग रहा है, बोल भी रहा हूँ मैं, एक्स की पावर n बराबर एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो जितनी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और उतना ही नीचे लिख देंगे। ये तीनों में कर दिया, शायद आप समझ गए होंगे। जैसे एक्स पावर माइनस हाफ है तो एक्स पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। ये फॉर्मूला तब लगता है जब n प्लस 1 जीरो नहीं होता, मतलब n जो है माइनस 1 नहीं होता। तो इनमें कहीं भी n जो है माइनस 1 नहीं है। अगर माइनस 1 होता तो क्या होता, अगर एक्स पावर माइनस 1 होता तो इसको अपॉन में ले जाते और तब ये लॉग एक्स हो जाता। धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ तक आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न, इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ पे हम डिनोमीटर को आसानी से अलग अलग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1, इनमें एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1। ऊपर जो है एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया, इसमें एक्स स्क्वायर बचा, इसमें प्लस 1, एक्स माइनस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक पावर बढ़ गई और अपॉन उतना ही आ गया। एक बार फिर समझिए, तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस। इंटीग्रेशन की ये खास बात होती है कि इसमें आपको बीच में बहुत कुछ करना होता है। अभी पहली एक्सरसाइज चल रही है, अभी शुरुआत हो रही है। इस चीज़ में आपको महारत हासिल करनी है कि ऐसा बनाना है कि उसका इंटीग्रेशन हो जाए। इंटीग्रल 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, तो ब्रैकेट को ओपन कर लिया, रूट एक्स मतलब एक्स पावर हाफ, एक पावर ये है, आधी पावर ये है, तो 3/2 पावर हो गई। फिर एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन मैं हाफ को बोल रहा हूँ, एक्स पावर एन मैं एन जो है 3/2 को बोल रहा हूँ, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दिया, थैंक्स।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।